गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, वाई क्यूब प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इज अ फंक्शन और नॉट। ओके, तो हम बताने ये फंक्शन है या नहीं। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन हम लोग कुछ थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में जानेंगे, फंक्शंस होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन में हम लोग तीन टर्म डिफाइन करते हैं, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। So first we'll discuss domain. So what is domain? It is the complete set of values of x which f of x can take. Okay, and these are also known as pre-image. These are also known as pre-image. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कोडोमेन। So what is codomain? The set in which value of the function lies. Okay, this set in which value of the function lies. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेंज। सो व्हाट इज रेंज? द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ओके, मतलब एफ क्या क्या वैल्यू ले सकता है। इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हम जब भी फंक्शन लिखते हैं इन एक्स, तो हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो व्हाट इज एक्स हियर? वी से एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को क्या बोलते हैं? दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे, सपोज x टू y में हम डिफाइन करते हैं, तो x का वैल्यू आप कहीं से लोगे, ठीक है, और y का वैल्यू कहीं ना कहीं पर आएगा। तो हम वो दो सेट के बीच में डिफाइन करते हैं, सेट a टू सेट b। तो हियर सेट a वी कॉल डोमेन एंड सेट बी को मैं क्या बोलता हूँ? डेट इज कोडोमेन। सेट बी को मैं क्या बोलता हूँ? डेट इज कोडोमेन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैंने लिया सेट ए एंड यहाँ मैंने लिया सेट बी। ओके, सपोज इन सेट ए आई एम टेकिंग ए बी सी एंड डी। ओके, एंड इन सेट बी I am taking the values 1 3 1 2 3 4 and 5. Okay, here I am relating a with 1, I am relating b with also 1, c with 3 and d with 5, c with 3 and d with 5. Okay, so यह फंक्शन a to b में हमने डिफाइन किया था। तो डोमेन जो होगा यहाँ पे, मैंने क्या बोला था? कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच एफ ऑफ एक्स कैन टेक। ओके, तो जब भी आप फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइन करोगे, सेट ए टू सेट बी, जो पहला वाला जो सेट होता है वी से दैट इज डोमेन। यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा? ए बी सी एंड डी।
ठीक है, सेट विच कंटेन्स द वैल्यू ए बी सी एंड डी। व्हाट इज कोडोमेन हियर? कोडोमेन मैंने क्या बोला था? It is the set in which value of the function lies. Okay, so here set B, we say that is codomain. So codomain will be 1, 2, 3, 4 and 5. And what is range? Range मैंने क्या बोला? It is the complete set of value of f of x. Values of f of x. यहाँ पे f of x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है? जब हमने a पुट किया तो हमें क्या मिल रहा? 1. b के लिए 1 ही आया, 3 and then 5. तो रेंज क्या आ गया? 1, 3 and 5. ठीक है, एकदम बेसिक है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ अभी कि आप लोगों को फंक्शंस का थोड़ा नॉलेज है। ठीक है, तो दीज आर द रेंज। ठीक है, अब कुछ रूल्स होता है, ठीक है ना। हमेशा फंक्शन, किसी भी रिलेशन को आप ऑलवेज फंक्शन नहीं बोल सकते। सो देयर इज सम रूल, ओके, फॉर फंक्शन। तो फर्स्ट रूल वी से दैट इज divergence is not allowed. Divergence is not allowed. Okay, however convergence is allowed. Okay, so however convergence is allowed, what is the meaning of this? That means I am trying to say here, ठीक है, फर्स्ट वन इज डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज भी बोलते हैं। एंड रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज भी मैं बोलता हूँ। ठीक है, रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स अगर आप कोई एक इनपुट दे रहे हो, अगर आप कोई एक इनपुट दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। यहाँ पे जब मैंने x के प्लेस पे a पुट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला? 1 मिला। जब हमने x के प्लेस पे b पुट किया देन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। मतलब कि आपको दो आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना होगा कि आपने x के प्लेस पे a पुट किया तो आपको 1 भी वैल्यू मिल जाए और 2 भी मिल जाए। जब भी अगर ऐसा कुछ केस आ गया तो हम यहाँ पे बोलते हैं दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। So divergence is not allowed. Divergence is not allowed. However, convergence is allowed. That means टू डिफरेंट इनपुट के लिए आपका एक सेम आउटपुट आ सकता है। जैसे इस एग्जांपल में आपने ए पुट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला? 1। जब बी पुट किया तब भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जेंस हो गया। यहाँ पे जो कन्वर्जेंस अलाउड है बट डाइवर्जेंस अलाउड नहीं। तो सिंपल सा मतलब आप ये समझो, एक फंक्शन है, मान लो एक मशीन है, ठीक है, अगर आप कुछ एक इनपुट दे रहे हो तो आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा अगर आउटपुट मिल गया और सेम इनपुट तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। ठीक है, तो हमें अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, एंड वी डिफाइन इन टू सेट्स w2 एंड w2n। ओके, मतलब डोमेन क्या है यहाँ पे? आपका होल नंबर एंड कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब आप अगर ऐसे देखोगे इसको तो दिस इज सेट w, दिस वन इज सेट n, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इफ आई पुट x इक्वल टू 0 तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड सो। ठीक है, तो यहाँ 0 किससे रिलेटेड है? 3 से। 1 किससे रिलेटेड है? 4 से। 2 किससे रिलेटेड है? 5 से। 3 किससे रिलेटेड है? 6 से। ठीक है, मतलब एवरी इनपुट के लिए आपको एक डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। सो यस, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक और एग्जांपल मैंने लिया। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y is equal to x square. Okay, and here we define from integer to n, from integer to n. Okay, so there is a integer, there is n. Okay, तो integer में आपका जैसे सपोज -3 है, -2 है,
-1 है, 0 है एंड 1। तो -3 जब आप पुट करोगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 9। -2 जब आप पुट करोगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, -1 जब आप पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। बट जैसे आप 0 पुट करोगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट यहाँ पे कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस सेट में कहीं भी आपको 0 मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर 1 जब हम पुट करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो ये आपका 1 से ही रिलेट हो जाए। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक सेट आई में एक वैल्यू ऐसा मिल गया जिसका कुछ आउटपुट है ही नहीं, जिसका कुछ आउटपुट है ही नहीं। तो फंक्शन के लिए हम एक और बात बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड यूनिकली एसोसिएटेड विद सेट बी। मतलब सेट ए से अगर सेट बी में डिफाइन कर रहे हो तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट आपका छूटेगा नहीं। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक एलिमेंट 0 छूट जा रहा है जिसका कोई भी इमेज नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक और मैं एग्जांपल लूं, सपोज मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने R में डिफाइन कर दिया। ओके, तो मान लो कि x में हमने सबसे पहले वैल्यू लिया 1। ठीक है, जब x का वैल्यू जैसी है, जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो मॉडुलस ऑफ y आपको क्या मिल रहा है, ठीक। तो y का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, प्लस माइनस। तो 1 किससे रिलेट होगा, 1 विल रिलेट विथ 3 एंड 1 विथ रिलेट विथ -3 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, अच्छा ऐसे ही सपोज एक और मैंने एग्जांपल लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या ये एक फंक्शन होगा क्या, ठीक है। अगेन ये भी फंक्शन नहीं होगा। आप सपोज एक्स में एक वैल्यू 1 लोगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। तो वाई स्क्वायर अगर 3 है तो वाई क्या होगा, एक √3 भी होगा और एक -√3 भी होगा। ये 1 जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से भी रिलेटेड है एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से भी रिलेटेड है। सो अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख जा रहा है, एक एग्जांपल लेने से ही, एक वैल्यूज लेने से मुझे पता चल रहा है कि दिस इज इट इज अ फंक्शन और नॉट। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पर मूव करें। अब मेरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन वाज y³ plus y plus 1 is equal to x is a function or no, is a function or। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या है, अगर आप x का कोई एक वैल्यू लो, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप x का कोई एक वैल्यू लेते हो इनपुट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का आउटपुट कितना आएगा, दैट शुड बी यूनिक, एक ही आउटपुट आना चाहिए। 2 आउटपुट अगर आपको मिलता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट भी मिलेगा तो हमारा फंक्शन वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसे कैसे बता सकते हैं दिस इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो सपोज मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया अपने से, अभी आप इस क्वेश्चन को रहने दो यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो यहाँ पे आप एफ डैश एक्स करो, ये क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फंक्शन का आपको नॉलेज होगा यहाँ पे, ये मैं जूम करके चलूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे एफ एक्स कैसा है आपका, एफ एक्स कैसा है आपका, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स कैसा है आपका, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सपोज कि जब आप अगर इसका जब ग्राफ प्लॉट करने जाओगे, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस एक्स प्लस 1 का, so this one is x axis and this one is y axis। ठीक है, तो फंक्शन कैसा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है और फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी है बिकॉज ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले x का वैल्यू जब -इंफिनिटी होगा, f ऑफ -इंफिनिटी किसको अप्रोच कर रहा होगा, इंफिनिटी, -इंफिनिटी को, और f ऑफ प्लस इंफिनिटी अगर मैं पुट करता हूँ, ये भी किसको अप्रोच कर रहा होगा, प्लस इंफिनिटी को। एंड एट x इक्वल टू 0 वैल्यू क्या होगा आपका, 1। एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, वैल्यू आपका 1 होगा। ठीक है, जस्ट मैं एक रफ नेचर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ का। ठीक है, तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा और 0 पर 1 है, -इंफिनिटी की तरफ है,
ये कुछ आपका इस तरीके से ये फंक्शन होगा, ठीक है। जब आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अब सपोज यही एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के, ठीक है। मैं कोई नंबर ले लेता हूँ के, एनी रियल नंबर, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यूज को अगर के से इक्वेट करते हो तो हमें एक्स का कितना वैल्यू मिलेगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन आपने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट ड्रॉ y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, y इज इक्वल टू के, ठीक है। अगर के पॉजिटिव है आपका तो कहां पे होगा, कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू के, ठीक है। तो इस फंक्शन को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। सो दैट मीन्स इफ आई सॉल्व एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू के वेयर के इज एनी रियल नंबर, सो फ्रॉम देयर हमें x का कितना वैल्यू मिलेगा, वी विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ x, वी विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर k, ठीक है। k का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज k का वैल्यू 2 था तो ये हमारा ये हो गया। सपोज k का वैल्यू -3 है, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे भी अभी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें एक ही x का वैल्यू मिल रहा है। अब आप यहाँ से सोच सकते हो वाई क्यूब प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आप इस चीज को इस चीज के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। अब आप x का अगर कुछ भी वैल्यू लेते हो, सपोज x तुम लेते हो एनी रियल नंबर के, एनी रियल नंबर के, आई कैन टेक 1 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, ई, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो एनी रियल नंबर। तो y का आपको कितना वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा ना, y का कितना वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। आप यहां से आराम से बोल सकते हो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस दिस इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। सबसे बेस्ट तरीका क्या है चेक करने का, यहाँ पे क्या था वाई क्यूब प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, और फंक्शन ये आर टू आर में ही आपका डिफाइन है। तो इस पार्ट को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर प्लस, ये कैसा ऑलवेज एक पॉजिटिव है, तो ये पार्ट क्या आपका एक ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो लेफ्ट राइट जो y में जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आराम से बोल सकते हो कि एक x पर आपको एक ही y मिलेगा, एक x पर आपको एक ही y मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज y क्यूब माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स में दे देता, तो ये फंक्शन होता क्या, दिस विल बी 3y स्क्वायर माइनस वन। ये क्या है, किसी कुछ वैल्यूज पे पॉजिटिव भी होगा, कुछ वैल्यूज पे निगेटिव भी होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो हो सकता है कहीं किसी एक x पर y का आपको एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, सो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप एग्जांपल में भी हम चेक करो, अगर जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा 2y। तो ये कभी पॉजिटिव भी है कभी निगेटिव भी है, ठीक है, कभी पॉजिटिव भी है और कभी निगेटिव भी है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक x पर y का दो वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा होता है, ठीक है। और बट इस केस में समझने के लिए हमने आराम से एफ एक्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन लिया, ग्राफ प्लॉट किया, और इस वैल्यूज को अगर हम k के साथ इक्वेट करते हैं तो मुझे पता चल रहा है कि हमें x का एक ही वैल्यू मिलेगा, ओके। So for every unique value of x, we will get unique value of y. So that's why it is a function. Okay. I think सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आगे, ओके। तब तक के लिए बाय।